देखिए, यदि आप भी ढूंढ रहे हैं कि राशन कार्ड कैसे बनवाएं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा घर बैठे होगा। यानी घर में आप बैठे हैं, आपके पास जो है मोबाइल होगा, यानी जो भी हो जाएगा मोबाइल से हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। यानी राशन जो कार्ड है ना, यानी अब वो, या पहले भी कहें तो आधार से जो है जुड़ा हुआ है, अब जुड़ा हुआ है, तो आखिर ये कार्ड जो है कैसे आपको बनाना है, कैसे नाम को हटाना है, कैसे नाम को यहां पर जोड़ना है, यानी सारा प्रक्रिया समझना होगा। यानी पूरा प्रोसेस आपको जाना होगा, क्या करना होता है, मोबाइल फोन में क्या करेंगे जो ये सारा प्रक्रिया हो जाएगा। नाम जुटेगा भी, नाम हटेगा भी। आखिर इसके लिए क्या नियम कानून बनाए गए हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप आसानी से राशन कार्ड जो है बना सकते हैं, अपने मोबाइल से नाम को जोड़ सकते हैं, नाम को हटा सकते हैं। अब कोई घर का जो सदस्य है वो चला गया, मान लेते हैं, कहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि अब घर का कोई मेंबर है, घर की कोई बेटी है, अब उसका विवाह हो गया, वो दूसरे घर चली गई विवाह होने के बाद, ठीक है। तो विवाह होने के बाद हो गया, तो हो सकता है वहां पर जो है उसका नाम दर्ज होगा, तो यहां पर आप अपना नाम क्या करेंगे, हटा देंगे। अभी ले रहे थे, अब क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये समझना होगा, ये प्रक्रिया को जानना होगा कि आप कैसे कर सकते हैं आसानी से ये राशन कार्ड में। यानी अब आपको कुछ भी कहीं पर कोई पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है, आसानी से कर पाएंगे। देखें, सबसे पहले पूरा प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखें, इसका अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो यहां पर राशन कार्ड की यहां पर जो बात कर रहे हैं कि राशन कार्ड जो है कैसे अप्लाई करें, तो ये आप क्या करेंगे, आपके मोबाइल में मोबाइल फोन खोल लें, वहां पर आपको ये गूगल दिखेगा जहां पर भी, तो उस पर क्या करेंगे, ऐसे जो है क्लिक करेंगे और ऐसा सर्च करने वाला जो है ना ऑप्शन खुलेगा। वहां पर जाकर आपको क्या लिखना है, यहां पर लिखना NFS और यहां पर A, ये लिख देना है। लिखने के बाद क्या होगा, लिखने के बाद नीचे जो है ना आपको इस तरह का एक वेबसाइट दिखेगा जहां पर क्या होगा, ऐसे NF और SA साथ में डॉट जो है ना gov.in, यानी ये सरकारी वेबसाइट है, पता चल जाएगा आपको। इस पर जाकर जो है ना इस पर टच कर दीजिए उंगली से जाकर। मोबाइल फोन जो है उसमें जो है ना आप ये दिखेगा, आप टच कर देंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद ऐसा आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा। लेकिन इसमें करना क्या है, ये दिखेगा तो सबसे पहले ये पोर्टल वही है, ये वही पोर्टल है जहां से आप क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड अपना तैयार करवा सकते हैं, राशन कार्ड अपना बनवा सकते हैं। अब इस पोर्टल में जाएंगे ना यहां पर, तो सबसे पहले तो आपको जो है लॉग इन करना होगा, ठीक है। अपना अकाउंट आप कह सकते बनाना होगा। आप जो है कौन है, नहीं है, कहां से हैं, आपका पूरा डिटेल भर के जो है ना आपको लॉग इन करना होगा। तो यहां पर साइन इन और रजिस्टर जो है, तो ये रजिस्टर पर आपको क्या कर देना है, क्लिक। जैसे ही करेंगे ना ये जैसे ही आप करेंगे, एक फॉर्म आपको दे देगा, भरिए, इसको भरिए, पहले अपना डिटेल भरिए, सारा कुछ मोबाइल से। यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर नाम भर देंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि तो आपको पता होगा वो भर देंगे। उसके बाद जो है आप मेल है फीमेल है जो भी है भर देना है आपको। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर कि आप यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल देंगे। लॉगिन आईडी के क्या डालेंगे, कहने का मतलब बाद में इसी नाम से आप क्या करेंगे, जैसे XYZ 1 2 3 4, अब यहाँ पर चेक कर लेंगे ऐसा कोई नाम तो पहले नहीं दे दिया है। अगर दे दिया होगा तो आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं दिया होगा तो ये XYZ 1 2 3 4 1 2 3 4 आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। पासवर्ड एक बना लेंगे ताकि याद रहे, पासवर्ड को कहीं लिख कर रख लेना है कि वे बाद में भूल जाएंगे। तो भूल जाएंगे तो वैसे तो फॉरगेट करने का ऑप्शन है ही, लेकिन लिख के रखेंगे, भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भूल भी जाएंगे, वो जहां लिखे वो भी खो गया, तो वो तो रिकवर तो हो ही जाएगा। लेकिन अभी पहले आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा, उसके बाद आपको क्या करना, आधार नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालना, ईमेल डालना, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे ही चूज करेंगे यहाँ पर तो आपको जिला का नाम पूछेगा। जैसे ही जिला सेलेक्ट करेंगे तो आपका अंचल का नाम पूछेगा, ब्लॉक का। जैसे ही ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे आपका गांव का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर फिर हो गया, सारा गांव का नाम आ गया। फिर एड्रेस आप डाल दीजिए। पिन कोड जो आपका होगा मान लेते हैं वो आपको डाल देना है, जो आप पिन कोड होगा आपका आधार कार्ड में। और ये जो है ऐड करके यहाँ पर आपको कोड फिल कर देना है। और दोनों ये चेक बॉक्स जो देख रहे हैं इसको टिक आउट कर देना है, ऐसे टिक कर देंगे। कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या कर लेना है, यहाँ पर चेक कर लेना है।
अब है कि अप्लाई होगा कैसे, हो गया क्या अप्लाई, तो देखें ये जो सारा प्रक्रिया आप करेंगे ऐसे, तो फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो ये सबमिट कर देंगे। जब सबमिट आप कर देंगे ना, सबमिट हो गया, सारा प्रक्रिया हो गया, तब फिर आपको, अभी तो आप रजिस्टर किए थे, फिर साइन इन करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो या तो आप क्या करेंगे, आधार नंबर के साथ लॉगिन कर लेंगे, आधार नंबर डालेंगे और ये जो देख रहे हैं इसको फिल करेंगे और आपको ओटीपी जो है वो भेजेगा, डालेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि आप जो यूजर बनाए थे ना, यूजर आईडी और पासवर्ड, वो फिल करेंगे और उसके बाद इसको फिल कर देंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे, आप आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये हो गया कि ये प्रक्रिया करने के बाद क्या जो है यानी हो गया, राशन कार्ड जो है अप्लाई हो चुका है। तो हम कहेंगे अभी कहां हुआ है, अभी नहीं हुआ है, अभी तो और प्रक्रिया करना बाकी है। क्या करना बाकी है, अब है कि लॉगिन अगर हो गया, तो लॉगिन होने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। लॉगिन जब आप कर लेंगे ना, तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा न्यू, है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आप जो है यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आप कहां से बिलोंग करते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो है बिहार, झारखंड, कहां से बिलोंग करते हैं, ये आपको स्टेट वहां पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आगे का ऑप्शन आपको यहां पर जो है देगा। और ऑप्शन में जो है सबसे पहले दूसरा ऑप्शन जो आएगा यहां पर हाउस होल्ड का, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी एक आपका पहला आएगा अन्य योजना, दूसरा हाउस होल्ड, सेलेक्ट कर लिए और आगे मान लेते हैं बढ़ते गए तो फिर आपको फोटो बोलेगा डालिए, तो मोबाइल फोन में जो फोटो होगा अपलोड कर देंगे और उसके बाद एक फॉर्म दे देगा, जैसा पहले आप फॉर्म भरे थे उसी प्रकार, लेकिन यहां पर आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, ये सारा कुछ जो है डाला जाएगा। आपका शादी हुआ या नहीं हुआ, आप ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ना आपको यहां पर डालना होगा। अब आगे का प्रक्रिया यही होगा। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो और भी पूछ रहा है, यहां पर जो है अब वोटर आईडी कार्ड का नंबर पूछ रहा है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड तो है नंबर तो देना है, नहीं तो क्या करना है, यहां पर छोड़ देना है। ये बात समझ ले, छोड़ देना है। दूसरा कि इसके अलावा मान लेते हैं जो आपका सालाना आय है, तो वो अगर जो भी कमाते होंगे, ठीक है, सालाना जो आय है वो देना होगा। और जो देना होगा उसमें आप देखेंगे इस तरीके का एक स्टार भी लगा होगा यहां पर सिंबल, ठीक है, तो ये होगा रेड टाइप का कि ये देना है। अब बाकी अगर ये नहीं लगा होगा तो इसमें दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जैसे देखें एड्रेस 2 जो है इसमें लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे तो यहां पर छोड़ भी सकते हैं, तो यहां भी वही है। अब एड्रेस है, एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस देना होगा, ठीक है, तो एड्रेस भरना होगा। उसके साथ जो है जाति पूछा जा रहा है, जाति देना होगा। उसके बाद मान लेते हैं कि यहां पर जो है मनरेगा का एक तरह से इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, मनरेगा में आप नहीं है तो नहीं दीजिए, हैं तो दीजिए। ये तो डिपेंड आप पर करता है कि आप हैं या नहीं है। इसके अलावा भी और कुछ पूछा जाता है, जैसे बैंक खाता का डिटेल, तो बैंक खाता का डिटेल आपको डालना है, अभी वर्तमान में आपके पास है तो देना है, ठीक है, देना है, नहीं तो नहीं भी देना है, नहीं भी देना है। ये हो गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, बिजली का बिल है, उसका डिटेल भी आप जो है, अगर चेक बॉक्स देखें यहां पर इस तरह का बॉक्स है, अगर आप उस पर टिक कर दिए तो भरना पड़ेगा। अगर इसको आप खाली छोड़ दिए तो आप इसका मतलब इसको नहीं भर रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं भरेंगे तो इससे कोई नुकसान, बिल्कुल नुकसान नहीं है, आपके पास नहीं है वर्तमान में, आप नहीं दे रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए इसको अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये डिटेल अगर आपके पास है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, नहीं है नहीं करें। उसके बाद जब ये सारा प्रक्रिया आप करेंगे ना, उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर ऐड मेंबर का ऑप्शन, ऐड मेंबर का ऑप्शन। अब ये मिल गया। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, एक तरह से 1 यहां पर बाय 1 आपको वही काम करना है जो अभी पहले आप किए। सारे घर का जो मेंबर है सबको ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद जो है आपको यहां पर ऑप्शन देगा, पहले सेव एंड यहां पर कंटिन्यू, और उसके बाद जैसे ही करेंगे ओके, तो फिर आपको ये तो सारा हो गया, अप्लाई हो गया, ठीक है, ओके पर क्लिक कर दिए तो क्या होगा, उसके बाद बन गया। क्या ये जो आपने अप्लाई किया ये बन चुका है? तो अभी नहीं बना है, आपको कुछ दिन जो है ना वेट करना होगा और फिर से जाकर दोबारा यहां पर आपको लॉगिन करके, यहां पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप वहां पर जाकर स्टेटस जो है, यहां पर स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं।
यानी आपको स्टेटस चेक करने का ऑप्शन देगा। आप वहां पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अभी क्या प्रक्रिया हो रहा है, कहां तक हुआ है और कब तक आपका बन जाएगा। तो आसान है, कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, कहीं पर कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए अब आप क्या करें, अगर कानूनी तराजू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो है बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।